1 kg of water at 273 Kelvin is brought into contact with a heat reservoir at 373 Kelvin. When the water has reached 373 Kelvin, find the entropy change of the water and of the heat reservoir and of the universe. क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 kg मानते हैं, सपोज यह 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर है जिसकी टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है। ओके, जब इस वाटर को हम एक थर्मल रिजर्वर मानते हैं, हीट रिजर्वर है, हीट रिजर्वर है जिसकी टेम्परेचर कितनी है 373 केल्विन है। ओके, ये 1 kg वाटर है जिसकी टेम्परेचर 273 है और हीट रिजर्व है जिसकी टेम्परेचर 373 केल्विन है। जब मैं क्या करूँगा, जब इस वाटर को इस हीट रिजर्वर के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। ओके, जब हीट रिजर्वर के साथ हम कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो होता है इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कहाँ तक इंक्रीज करेगा, क्योंकि 373 तक, 373 केल्विन। और हीट जो रिजर्वर है इसकी टेम्परेचर जो होता है चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहती है, या इसमें से हीट लॉस हो या देखो रिजर्वर जो होता है, रिजर्वर में से आप हीट उसमें से लॉस हो या गेन हो, उसकी जो होता है टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होती है। ओके, तो इसकी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगी और क्या होगा कि इससे हीट लॉस होगी और हीट या गेन करेगा और इसकी टेम्परेचर कितना तक बढ़ेगा 373 केल्विन तक जाकर बढ़ेगा। जब इसको दोनों इसको जो होता है कंटेक्ट करेंगे, तो जब इसको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसकी टेम्परेचर जो होता है इंक्रीज करेगी और वो अप टिल 373 तक इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, तो मुझसे पूछ रहा है कि वाटर का हीट रिजर्वर का और यूनिवर्स का मुझे एंट्रोपी में क्या चेंज होगा उसके वैल्यू बताना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर। ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर। देखो, एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर के लिए जानते हैं dQ/T होता है। ओके, क्योंकि वाटर के लिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है, तो इसके लिए टेम्परेचर कितना होगा, T कितना होगा आपका, ये जा रहा है 273 से 373 तक जा रहा है, 273 373 तक ले, और इसका T जो था वेरी कर रहा है तो हम इंटीग्रेट करेंगे तो, और DQ का फॉर्मूला क्या होता है mCV/dt होता है। अब बाई T इंटू 273 से 373 केल्विन, और जो मास 1 kg एंड CV ऑल्सो कांस्टेंट, वाटर के लिए कांस्टेंट होता है, दोनों को बाहर कर देंगे mCV, और dt का जब इंटीग्रेशन करेंगे ln आएगा और ये 273 से 373 तक जाएगा। ओके, जब यहाँ मास CV और ln जो होता है हमारा 373 से 273। ओके, जब इसका वैल्यू मास कितना है 1 kg है और CV जो वाटर के लिए कितना होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4.2 होता है, और ln जो होता है 373/273। ओके, जब हम इसका सॉल्व करेंगे वाटर के लिए तो हमारा आएगा 1.3108 किलो जूल पर केल्विन हमारा वाटर का एंट्रोपी आएगा। ओके, और जो होता है मुझे अब फाइंड आउट करना एंट्रोपी जो होता है चेंज फॉर रिजर्वर। ओके, तो रिजर्वर केस में क्या होगा, देखो इसका टेम्परेचर इसके लिए होता है Q/T, तो Q/T क्योंकि टेम्परेचर जो कांस्टेंट रहता है, और इसके लिए जो होता है DQ नहीं होती है, Q होता है। ओके, Q कितना होगा या कितना Q लॉस किया, देखो ये जो बॉडी है वाटर जो होता है इस टेम्परेचर बढ़ा तो मीन्स उसकी वह हीट को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और यह हीट को जो होता है हीट को क्या करा, यह इससे बाहर निकला, मतलब इससे हीट जो होता है लॉस हुआ हीट रिजर्वर से, बट उसकी टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट था। ओके, तो Q कितना होगा, तो Q का फॉर्मूला होता है mCV/TT। जो टेम्परेचर डिफरेंस है, मुझे मैग्नीट्यूड से उसकी डायरेक्शन से मतलब नहीं है, मुझे इसकी कितना मैग्नीट्यूड कितना है, तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, पहले कितना था 373 से 273 तक जाएगा, बाई T कितना था, T जो होता है जब इस रिजर्वर कितना था 373 केल्विन था। ओके, जब इसको सॉल्व करें मास कितना है 1 kg है और CV 4.2 है, और ये 373 माइनस 273 कितना होगा
100/373। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0 नहीं, जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 1.126 किलो जूल पर केल्विन होगा। ये नेगेटिव होगा क्योंकि इससे हीट लॉस हो रही है रिजर्वर को। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स का। ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स का तो क्या हो जाएगा, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर प्लस होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वर। ओके, तो वाटर कितना हुआ, वाटर का है आपका 1.3108 माइनस, और आपका रिजर्वर कितना है, नेगेटिव ऑफ 1.126 हो गया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.1848 किलो जूल पर केल्विन होगा। किसके लिए, ओके। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकेंड में कर रहा है, इफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 273 केल्विन टू 373 केल्विन बाय फर्स्ट ब्रिंगिंग it is contact with the reservoir at 323 Kelvin and then with the reservoir at 373 Kelvin, तो what will be the entropy change of the universe? ओके, तो देखो क्या हो रहा है कि जो यह वाटर जो होता है, वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है और 1 kg है। सबसे पहले मैं क्या कर, इस वाटर को एक हीट रिजर्वर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। यह हमारा रिजर्वर है, ठीक है, फर्स्ट रिजर्वर है जिसकी टेम्परेचर कितनी है 323 केल्विन है, ठीक है। जब इसके साथ कनेक्ट किया तो इसकी टेम्परेचर में इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 373 बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इस वाटर को फिर हम किसके साथ, यह वाला रिजर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, सेकेंड रिजर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे जिसकी टेम्परेचर 373 केल्विन है। तब मुझसे पूछ रहा है, जब से वाटर है और वाटर को कनेक्ट करेंगे रिजर्वर जिसकी टेम्परेचर 323 है, देन फिर उसके बाद कनेक्ट करेंगे 373 वाले रिजर्वर से कनेक्ट करेंगे, तो उसकी इन्वर्स की एंट्रोपी में क्या चेंज होगा वह वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा, सबसे पहले मुझे एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर में फाइंड आउट करना। ओके, एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर, तो एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर के लिए एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, dQ/T हो गया। और ये T कहाँ से जाएगा, देखिए पहले था हमारा 273 था, उसके बाद 373 हुआ, ठीक है। सेकंड में क्या हुआ, जब मैं इसके साथ कनेक्ट किया 373 नहीं सॉरी 323 है, फिर उसके बाद मैं इससे कनेक्ट किया तो इसकी टेम्परेचर 323 हो गया। फिर उसके बाद मैं इससे इस सेकेंड वाले रिजर्वायर से कनेक्ट किया तो अब 323 से इसकी टेम्परेचर हो गया 373 हो गया और dQ/T। देखो तो यह क्या हो गया आपका, तो 273 से 323 तक, और इसका फॉर्मूला dQ का होता है mCB और dt होता है बाई T प्लस होता है यह आपका 323 से 373 केल्विन, यह mCB dt बाई T हो गया। ओके, जब यह m और cb कांस्टेंट है तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। ओके, तो बाहर कर देंगे तो यह हमारा इस और dt का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ln t हो जाएगा, और ln t आएगा, और ये कहाँ से 273 से 323 तक, और यह भी ln t, इसका इंटीग्रेशन तो ln t हो जाएगा। तो यह कितना होगा, ln t 323 से 373 तक होगा। ओके, तो आपका जो था मास कितना है 1 kg है, cv 4.2 है, और ln जो होता है यह 323 से 273 से 323 तक गया। उसके बाद ln जो होता है कहाँ से 323 से 373 तक गया। जब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, तो हमारा आंसर आएगा 1.31008 किलो जूल पर केल्विन। देखो ठीक है, ये वाटर की एंट्रोपी चेंज है। अब मुझे एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वर फर्स्ट का निकालना है। ठीक है, फर्स्ट का रिजर्वर
रिजर्वर फर्स्ट का एंट्रोपी चेंज निकालना। तो फर्स्ट का एंट्रोपी चेंज निकालना कैसे होगा, आप जानते हैं रिजर्वर के लिए Q/T होता है। तो फर्स्ट रिजर्वर जो था उसकी टेम्परेचर जो होता है, देखिए कहाँ से, फर्स्ट रिजर्वर केस में जब वाटर से कनेक्ट किया तो इसकी क्या होगा, मास mc और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया, देखो। तो टेम्परेचर के लिए क्या होता है कि जब यह वाटर था इसके साथ कनेक्ट किया था तो मुझे कितना यह हीट एब्जॉर्ब किया, वह जितना हीट यह एब्जॉर्ब किया उतना ही हीट यह लॉस किया, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक गया था, तो जो हम फाइनल माइनस इनिशियल मतलब जो ग्रेटर है हुआ तो 323 माइनस 273 ओके बाई टी, और जो रिजर्वर किस टेम्परेचर पर था 323। तो मास कितना था 1 kg, सीवी कितना था, सीवी जो था हमारा 4.2 था, और जो यह कितना है जब इसको सॉल्व 50/323 ओके। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यह आएगा, क्योंकि देखो यह रिजर्वर जो है हीट को लॉस कर रहा है तो इसे नेगेटिव से शो करेंगे ओके। जब हीट इससे मतलब बाहर जा रही सिस्टम से, फर्स्ट रिजर्वर से हीट को वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है तो नेगेटिव से इसको इंडिकेट करेंगे। तो ये आएगा 0.650 किलो जूल पर केल्विन ओके। सेकेंड रिजर्वोयर जो होता है उसका भी क्या होगा, नेगेटिव ऑफ Q/T होगा। जब इस वैल्यू को ओके, जब इसका Q कहाँ था, इसका देखो यह क्या होगा, तो मेरा तो जो वाटर था अब वाटर की टेम्परेचर कितनी इंक्रीज कर गई, वह 323 हो गई। अब वाटर की टेम्परेचर उतना, अब देन मैं क्या करा 373, अब देखो यहाँ पर कर दे 323 वाटर की टेम्परेचर जब इसके कनेक्ट किए थे, फिर उसको वाटर को मैंने क्या किया 373 वाले हीट रिजर्वर के साथ मैंने कनेक्ट किया। जब कनेक्ट किया तो वाटर की टेम्परेचर फिर कितना हो गई 373 हो गई, लेकिन रिजर्वर की टेम्परेचर 373 ही रहेगा, क्योंकि वह हीट को लॉस करे या गेन करे रिजर्वर, उसके जो टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है। जैसे नेगेटिव Q/T, तो Q कहाँ से mCb, और टेम्परेचर कहाँ तक जा रहा था आपका 373 माइनस 323 होगा ओके। हायर माइनस, क्योंकि अब वाटर टेम्परेचर कितना होगा 323, और जब कनेक्ट किया तो 373 हो गया, और टेम्परेचर कितना था रिजर्वर का यहाँ पर नेगेटिव सो, तो टेम्परेचर था हमारा 373। तो ये मास कितना है, मास है -1 और सीवी है 4.2। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 50 आएगा और यहाँ 373 आएगा। देन वैल्यू क्या आएगा, हम टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा नेगेटिव ऑफ 0.56 किलो जूल पर केल्विन आएगा। अब मुझे कर रहा है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स बताओ। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर का ओके, प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ जो होता है रिजर्वर 1 का, देन एंट्रोपी चेंज ऑफ जो होता है एंट्रोपी चेंज ऑफ रिजर्वर 2 का ओके। कर देंगे तो हमारा इसको सबको ऐड कर देंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स का निकल जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर कितना हुआ, एंट्रोपी चेंज ऑफ वाटर का तो आपका था 1.31008 था, लेकिन इसकी तो नेगेटिव होगा क्योंकि यह हीट को लॉस कर रहा है, तो कितना 0.650, और ये भी माइनस में आएगा 0.56 हो गया। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स आ जाएंगे, तो 0.1008 किलो जूल पर केल्विन आएगा। अब मुझसे एक और क्वेश्चन है जो कि क्या कह रहा है, देखो एक और क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है सी में कि एक्सप्लेन हाउ वाटर माइट बी हीटेड from 273 Kelvin to 373 Kelvin with almost no change in the entropy of the inverse। मतलब कह रहा है कि वाटर को हम कैसे हीट करें 273 डिग्री सेल्सियस केल्विन से 373 केल्विन तक, जिसके क्या होता है कि उसकी एंट्रोपी में ऑलमोस्ट कोई चेंज ना हो। कैसे हीट करेंगे, देखो यहाँ देखो कैसे चेंज। सपोज मैंने वाटर को हीट किया था, अगर यहाँ पे हीट किया था, फर्स्ट वाले को मैं बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट वाला देखो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, यहाँ पे एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स एंड एंट्रोपी चेंज। देखो फर्स्ट में जब मैंने क्या किया था, वाटर को एक रिजर्वर के साथ कनेक्ट किया था, उसकी एंट्रोपी चेंज कितना आया था 0.1848 आया था, ठीक है।
फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कनेक्ट किया किसके साथ, जब एक दो रिजर्वर साथ कनेक्ट किया, दो वो भी सक्सेसफुली, मतलब एक के बाद कनेक्ट किया फिर दूसरा के बाद कनेक्ट किया, तो उसके आया इतना, मतलब उसकी जो एंट्रोपी जो होता है डिक्रीज हो रहा है। देन क्या हो रहा है, जब बार बार क्या होता है उसमें हीट रिजर्व को ऐड कर रहे हैं तो उसकी एंट्रोपी चेंज हो रही है और भी क्या होता है डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज हो रही है मीन्स क्या है कि देखो, तो इसको कैसे करेंगे कि वह हमारा क्या होगा कि टोटली जो होता है एंट्रोपी जो होता है जीरो आ जाए। तो जीरो आने के लिए, और एंट्रोपी जीरो किसका होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स होता है कि आप जो होता है 273 से 373 तक वाटर को ऐसा हीट करो कि जो होता है उसकी जो होता है वाटर और जो हीट रिजर्वर के बीच की टेम्परेचर डिफरेंस होता है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो, मतलब बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस, इन्फाइनेटली स्मॉल हो, जिसके कारण जो होता है वह हमेशा इक्विलिब्रियम को अचीव करते जाए। और वह जो आपका जो टेम्परेचर रिजर्वर है या मतलब हीट रिजर्वर है, वह हीट रिजर्वर और दूसरे हीट रिजर्वर है, तो दूसरे वाले हीट रिजर्वर और पहले वाले हीट रिजर्वर, मतलब दूसरे वाले हीट रिजर्वर जो पहले वाले से ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके हमारा इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। ओके, जरा सा जैसे मतलब when the water is heated in infinite step by bringing it in contact with the infinite number of reservoir in succession, so that any instant the temperature difference between the water and the reservoir is in contact is infinitely small, then the net entropy change of the universe would be zero and the water would be reversibly heated.